हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 8 मोशन लेक्चर पार्ट 5। ओके, सो हमारा एक टॉपिक बाकी था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन है। बट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग on a circular path with uniform speed, then such type of motion is known as uniform circular motion। ठीक है, मान लो कि एक ये सर्कुलर ट्रैक है और इस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं होगा, है ना? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है किसी मोशन में तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो क्या किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? तो देखो, इसको पता करने के लिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तभी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी चेंज करता है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर ट्रैक पे 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है या स्पीड से मूव कर रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, तो अभी ये इसका स्पीड या वेलोसिटी जो है ना 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो 50 मैग्नीट्यूड है ना इसका, ये चेंज नहीं हो रहा है। बट इस सर्कुलर ट्रैक पे हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके मोशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे सर्कुलर ट्रैक पे चेंज होता है। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड तो इस केस में फिक्स है 50 किलोमीटर पर आवर, वो चेंज नहीं हो रहा, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच पॉइंट ऑफ दिस सर्किल। It means ultimately the velocity is changing, and if velocity is changing then rate of change of velocity is known as acceleration। इसका मतलब ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन। ठीक है, होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे भले यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, बट वो मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज क्यों हो जाएगी? भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेटेड मोशन वो होगा। ठीक है, और स्पीड या वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड, है ना, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो सर्कुलर ट्रैक में डिस्टेंस कितना है? द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, है ना।
एंड 2πr अपॉन टी कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड आ जाएगी. सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना. बस यही लास्ट टॉपिक था. बट अब मोशन चैप्टर में कुछ ऐसे सम्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, वो है न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, ठीक है. तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, जिससे इजीली आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, है ना. कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है प्रॉपरली, तो न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, ठीक है. फिर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं उनको लिखो. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी दी है तो u इज टू लिख दो कितना इनिशियल वेलोसिटी दिया है. फाइनल वेलोसिटी दी है तो वो लिख लो, ठीक है. और जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ. जैसे एक्सेलरेशन उस क्वेश्चन में निकालना है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है. सो पहला स्टेप, whatever physical quantities are given you have to write those quantities, है ना. you have to put question mark against the physical quantity that you have to find out, है ना. फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने ले लिया कि चलो एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है. तीसरा स्टेप, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी है ना उनकी यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दो. एसआई यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट, है ना. एसआई सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, यानी इंटरनेशनली जिस यूनिट को एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना उसे एसआई यूनिट बोलते हैं. जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर में भी हम मेजर करते हैं, बट उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है, उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक है. उसके बाद तो पहला स्टेप करा, जो फिजिकल क्वांटिटी दी है उनको लिखना है, जो निकालनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है. थर्ड स्टेप, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है. और चौथा काम, जो निकालना है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है. एक फॉर्मूले से होता है तो ठीक है, एक फॉर्मूले से नहीं होता तो उस फॉर्मूले में जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिसिंग है वो किसी दूसरे फॉर्मूले से आएगी, वो अप्लाई कर दो. तो अगर ये स्टेप्स हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो आपको स्टेप्स भी पता चलेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो पता चलेगा आपको, ठीक है. सो लेट्स डू फ्यू ऑफ दोज न्यूमेरिकल्स, ठीक है. तो देखो, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते जाओ और एग्जीक्यूट करते जाओ. तो एक्सरसाइज का चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है. एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक. तो ट्रैक कैसा है भाई? सर्कुलर ट्रैक है. An athlete completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. इस सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर आपको कितना दिया है? 200 मीटर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 200 मीटर दी है उसने, और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड्स. सो टाइम is equals to t 40 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड. और किसी सर्कुलर ट्रैक का 1 राउंड कंप्लीट करने का क्या मतलब है? उसकी सरकमफेरेंस पूरा उसने घुमा, उसमें 40 सेकेंड लगे, यानी 2πr डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड्स, ठीक है.
what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. तो मान लो कि वो एथलीट यहाँ पे खड़ा है भाई और यहाँ से भाग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ से घूमता हुआ यहाँ वापस पहुँच रहा है, ठीक है. What will be the distance covered? तो एक तो निकालना है हमें डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. तो यहां से उसने भागना चालू करा और वो कितनी देर तक भाग रहा है? 2 minutes 20 seconds तक भाग रहा है. तो 2 minutes 20 second के बाद वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा और 2 minutes 20 second के बाद वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है. ये जो टाइम है ये 1 राउंड कंप्लीट करने का टाइम है. 2 पाई आर डिस्टेंस कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लगते हैं, ठीक है. तो अभी टोटल टाइम कितना दिया है? 2 minutes 20 seconds. तो 2 मिनट में कितने सेकेंड्स हो गए? 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स टोटल टाइम है. टोटल टाइम कितना उसने स्पेंड किया? 2 minutes 20 seconds विच इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स तक वो भागा है. तो एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लगते हैं. तो 140 सेकेंड्स तक वो भागेगा तो कितने राउंड भागेगा वो? तो नंबर ऑफ राउंड्स में निकालता हूं. नंबर ऑफ rounds is equals to 140 seconds divided by 40 second. 7/2 यानी कितना हुआ? 3.5 राउंड्स. तो एक बार जब उसने भागना चालू करा ना तो कितने राउंड कंप्लीट करेगा? अब वो 140 सेकंड में 3.5 राउंड, है ना, 3.5 चक्कर काट लेगा वो इस सर्कुलर ट्रैक के. तो चलो देखो, अब यहां से इसने भागना चालू करा, एक राउंड ये कंप्लीट करेगा तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 2 पाई आर. तो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, है ना, 1 राउंड में कितना करा उसने? 2 पाई आर, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. सो 3.5 राउंड में कितना करेगा? इंटू 3.5. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 200 मीटर का डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मीटर. सो 2 इंटू पाई की जगह में क्या रखूं? 22/7 रख सकता हूं, राइट, इंटू 3.5. सो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया. 5 टाइम्स से कट हो गया, ठीक है. 5 1 5 2 10 2 1 2 22 यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हम रखना भूल गए, कोई बात नहीं. तो रेडियस कितना है? 100. सो 22 इंटू 100. सो दिस इज इक्वल्स टू 2200 मीटर्स. यानी जब ये 3.5 राउंड तक भागेगा तो डिस्टेंस कितना कंप्लीट कर लेगा? 2200 मीटर्स, ठीक है. तो ये देखो पहला आंसर हमें मिल गया, डिस्टेंस. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. तो देखो यहां से इसने भागना चालू करा, चलो यहां से मान लेते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना. यहां से मानो इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है. यहां से भाग रहा है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और यहां से लेके यहां तक वापस से पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा?
3.5 राउंड। सो अल्टीमेटली इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ आफ्टर 3.5 राउंड? 200 मीटर इक्वल टू डायमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल पोजीशन देखते हैं और फाइनल पोजीशन देखते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, दैट्स इट। तो 3.5 राउंड भागने के बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँचा सिर्फ, तो यहाँ ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया? 200 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो दूसरा निकालना था हमें, वो कितना आ गया? 200 मीटर। बस ये दोनों आंसर आ गए इसके, राइट। सो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं हमारी बुक का। जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है, लेट्स से दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, और जोसेफ कहाँ से कहाँ भाग रहा है भाई? A से B एंड की तरफ भाग रहा है, स्ट्रेट रोड है, और ये डिस्टेंस कितना दिया है? 300 meters। ओके, इन 2 minutes 30 सेकेंड कितना टाइम लगता है उसको A से B जाने पे? A से B तक जाने में टाइम कितना लगता है उसको? 2 minutes 30 seconds। तो डायरेक्टली मैं सेकंड्स में कर लेता हूँ उसको ऐसा ही यूनिट में। सो 2 minutes मीन्स 120 seconds, 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150 seconds उसको लगते हैं A से B जाने पे, ठीक है। And then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। फिर वो A से B तक आने के बाद B से घूम जाता है और वापस से कितना भाग के आता है? 100 मीटर फिर से भाग के आता है, और कहाँ पे पहुंच जाता है? पॉइंट C पे, ठीक है। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भागने में, है ना, B से C तक भागने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स और लगते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा है? What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and A to C? यानी दो केसेस दे दिए हैं उसने। जब वो जोसेफ A से B तक भाग रहा है तब उसकी एवरेज स्पीड भी निकालो और एवरेज वेलोसिटी भी निकालो, ठीक है भाई। तो निकाल देते हैं हम, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस तो हमें A से B कंसिडर करना है ना, A to B। अब जब वो A to B भाग रहा है तो स्पीड क्या होता है? Speed is equals to distance upon time। तो A से B में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने? 300 मीटर, और A से B तक टाइम कितना लगा उसको? 150 सेकेंड्स। तो डिवाइडेड बाय 150, 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई उसकी एवरेज स्पीड A से B तक की। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही है तो यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? A to B का 300 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी सेम आ जाएगा, 300 अपॉन 150, 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही इस केस में कितनी आ जाएंगी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस आपका। सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है भाई? वो जब वो A से C तक भागता है, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं A to C। A से C तक यानी A से पहले गया B, B से गया C। तो पहले निकालते हैं हम स्पीड। स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो A से C तक पहुंचने में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? A से B 300 मीटर,
फिर बी से घूम के सी पे आया 100 मीटर और, तो 300 प्लस 100 400 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टाइम कितना लगा? ए से बी जाने पे टाइम लगा 150 सेकेंड, बी से सी आने पे टाइम लगा 60 सेकेंड। सो 150 प्लस 60 कितना हो गया? 210 सेकेंड्स लगा उसको। ठीक है, सो 40 डिवाइडेड बाय 21 है ना, विच इज नियरली इक्वल्स टू 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गई उसकी एवरेज स्पीड। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए से सी तक पहले गया वो, ए से बी, बी से सी आया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से लेके सी तक का पाथ कितना है? 300 में से 100 माइनस कर देंगे, तो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ? 200 मीटर। बट टाइम कितना लगा? टाइम तो टोटल ही लगा ना, उसको पहले ए से बी गया था और बी से सी आया था, तो टाइम टोटल लगेगा 150 प्लस 60 210। सो 20 डिवाइडेड बाय 21 विच इज इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड केस में स्पीड आ गई 190 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी आ गया 0.95 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे हम इस बार। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे न्यूमेरिकल में तो गलतियां नहीं होगी। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ऐसा ही यूनिट में ही उसे हम रखें। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ये अब्दुल का घर है, H फॉर होम, S फॉर स्कूल। तो होम से स्कूल जा रहा है जब वो, तो कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब होम से स्कूल जा रहा है तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो स्पीड को मैं लिख देता हूं S1। ठीक है, S1। तो घर से स्कूल जाते समय उसका कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। अभी रिटर्न आया है स्कूल से होम, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो लौटते में उसको ट्रैफिक कम मिला, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? बढ़ गई थोड़ी, 30 किलोमीटर पर आवर की रही लौटते में। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप, यानी ये पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड पूछ रहा है। घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? चलो इसमें एक कंसिडरेशन करते हैं हम कि होम से लेके स्कूल तक का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं D। ठीक है, हमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये निकालना है हमें। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। अभी डिस्टेंस मैंने D कंसिडर कर लिया है, तो D जाने का और D आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? इज इक्वल्स टू D प्लस D विच इज इक्वल्स टू 2D, है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो मिल गया। अभी टोटल टाइम, अब मैं टाइम कहां से लाऊं, है ना। तो ये जो पहली एवरेज स्पीड दी है उसने, है ना, S1, ये क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैंने D
कंसिडर करा, टाइम को मैं मान लेता हूँ T1, तो घर से स्कूल जाने का टाइम मान लेता हूँ T1 और स्कूल से घर आने का टाइम मैं ले लेता हूँ T2, ठीक है। तो S1 कैसे निकालूंगा मैं, D अपॉन T1, है ना। और सॉरी, S1 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 20, तो इधर रख देता हूँ 20 एंड D अपॉन T1, सो इम्प्लाइज सॉरी T1 कितना आ जाएगा, D अपॉन 20, ये आ गया T1। सिमिलरली S2 लौटते में, तो D अपॉन T2, सो इम्प्लाइज, पहले वैल्यू रख देते हैं इधर, S2 कितना दिया है मुझे 30, सो 30 इज इक्वल्स टू D अपॉन T2, सो इम्प्लाइज T2 इज इक्वल्स टू D बाय 30। तो देखो मेरे पास T1 आ गया, T2 आ गया, तो यानी दोनों टाइम आ गए। अभी इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला लगाना है हमें, टोटल डिस्टेंस तो है मेरे पास 2D, टोटल टाइम आ गया T1 प्लस T2 कर देता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2D अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, सो इज इक्वल्स टू 2D अपॉन T1 की वैल्यू रख दो D बाय 20, T2 की वैल्यू रख दो D बाय 30 इज इक्वल्स टू, ऊपर 2D ही रहने वाला है ना, नीचे यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम लो, 60 आ गया, 23 ज़ा 60, सो 3D प्लस 32 ज़ा 60, सो 2D, राइट। So this is equals to 2D upon 5D divided by 60, है ना। So this is equals to 2D into 60 upon 5D आ जाएगा, D से D गया, ठीक है, 5 1 जा 5, 12 टाइम्स 60 हो गया, और 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड फॉर दिस होल ट्रिप। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो अगर कुछ अननोन क्वांटिटी दी हैं तो उसको हम कंसिडर भी करके न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस नहीं दिया था तो डिस्टेंस कंसिडर कर लिया हमने D, ठीक है, टाइम भी नहीं दिया था तो टाइम निकाल लिया, ठीक है, D से D कैंसिल आउट हो गया लास्ट में, और एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप की हमें मिल गई, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। See the question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. ये मान लेते हैं हम कि 20 मीटर की हाइट पे यहाँ पे एक बॉल है और उसको नीचे गिराया जा रहा है। तो 20 मीटर यानी डिस्टेंस कितना दिया है हमें 20 मीटर। ये एज ए स्पीड नहीं है या डिस्टेंस है, ठीक है। हाइट मीन्स डिस्टेंस। यहां से उसको ड्रॉप कर रहे हैं यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या है 0 सॉरी, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सो कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी ये बॉल जब ये नीचे आ जाएगी। तो हमें सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी टाइम भी निकालना है। तो देखो u दिया है
एस यानी कि डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम निकालना है। सारी की सारी यूनिट ऐसा यूनिट में है ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमें देखना है कि हम अप्लाई क्या करें। तो देखो हमारे पास न्यूटन की तीनों इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है हमारे पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as है, ठीक है ना। तो ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, बट टाइम नहीं है ना। तो मैं क्या करूं? थर्ड इक्वेशन देखो, इसमें u और v दोनों है, तो मुझे v तो निकालना ही है। u दिया है मुझे 0, एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है, सो ये बेस्ट इक्वेशन है लगाने के लिए। तो थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं हम, है ना। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, सो इम्प्लाइज v स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर 0, 2as, a कितना दिया है 10, s कितना है 20, सो इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ भाई, ये हो गया 200, 200 इंटू 2 400, सो इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 हो जाएगा भाई। सो v कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये तो सॉल्व हो गया, v आ गया हमारे पास। अब मुझे साथ साथ में और क्या निकालना है, मुझे टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास v और u दोनों आ चुके हैं, a भी है मेरे पास, मेरे को टाइम निकालना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं मैं, v भी है, u भी है हमारे पास, a भी है और टाइम निकालना है। सो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, implies v is equals to u plus at, v कितना है भाई 20, u 0 है ना, प्लस एक्सेलरेशन 10 है और टाइम की जगह t रख दिया। So 20 is equals to 10t. So implies t is equals to 20 by 10. So 2 seconds आ गया भाई, लो भाई टाइम भी आ गया, ठीक है। तो जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। तो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सब ऐसे ही हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब में चेंज है, द पैटर्न इज सेम। आपको ये तीन इक्वेशन पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बस ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको अप्लाई करना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ओके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।